बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पालक पकौड़ा रेसिपी। तो चलिए, इसके लिए हमने पालक लिया जिसको हमने काट कर अच्छी तरह वॉश कर लिया। तो चलिए अब हम इसे बाउल में ऐड कर लेंगे। अब हमने इसमें तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं जिनको हमने इस तरह काट लिया, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हमने एक प्याज लिया था जिसको हमने इस तरह काट लिया, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें हरी धनिया ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून साल्ट, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। हमने 1 टेबलस्पून धनिया लिए हैं जिनको हमने इस तरह रगड़ कर ऐड कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह रगड़ कर ऐड करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पकौड़ों में। अब हमने 1 कप बेसन लिया, तो चलिए हम इसमें ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज के पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार होने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेसन को सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह मिला लिया है। ये देखें, हम मज़ीद इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे ताकि सब्ज़ी ने जो पानी छोड़ना है वो छोड़ दे। उसके बाद ही हम बेसन ऐड करेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप बेसन ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून अजवाइन ऐड कर देंगे और साथ ही हमने 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया जिसे हमने इस तरह हाथ की मदद से रगड़ कर ऐड कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरा और अजवाइन के फ्लेवर से पकोड़े बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। तो चलिए अब हमने इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह पालक के पकोड़े बनाने के लिए मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। ये देखें, इसकी फाइनल लुक ये होनी चाहिए और इसकी यही थिकनेस होनी चाहिए। तो चलिए हम पालक के पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने पैन लिया है, उसमें हमने घी ऐड कर दिया। तो चलिए हम घी को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। घी को गर्म करने के बाद हम उसमें पकोड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे। आप इस तरह स्पून की मदद से भी पकोड़े बना सकते हैं या हाथ की मदद से भी। आपने घी को अच्छी तरह गर्म करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो पकोड़े जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आपने पकोड़े ऐड करने के बाद इनको फ़ौरन पलट नहीं देना, बल्कि 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेना, क्योंकि अगर आप इन्हें फ़ौरन पलट देंगे तो पकोड़े टूट जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से पालक के पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पालक के पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं और साथ ही साथ बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी पकोड़े भी बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से पकोड़े बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही साथ ये बहुत ही मज़ेदार पकोड़े तैयार होते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए हम इनकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पालक के पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं और बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। साथ ही हमने इसके लिए हरी मिर्च, पुदीना और धनिया से चटनी तैयार की है। तो चलिए हम इनको देखते हैं ये कैसे तैयार हुए हैं। ये देखें, इनकी फाइनल लुक बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। तो चलिए हम इनको ट्राई करके देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पालक के पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।